नवंबर सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 11 से लिया गया है। वचन कहता है कि यदि उसी का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, हर एक वचन पर ध्यान दीजिए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, तुम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा, तो जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बार बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा वचन क्या बोल रहा है। होली स्पिरिट, परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, उसने कहा मेरा वचन मेरी आत्मा है, मेरा वचन मेरी सामर्थ्य है, मेरा वचन मेरी उपस्थिति है। वचन परमेश्वर की सामर्थ्य है, वचन परमेश्वर की आत्मा है, वचन परमेश्वर की उपस्थिति है, वचन परमेश्वर है। सोचिए एक वचन क्या कह रहा है, सर्वशक्तिमान का वचन क्या कह रहा है। इस पर मनन कीजिए, इस पर अध्ययन कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। यदि उसी का आत्मा, यदि परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, आपके अंदर बसा हुआ है। सोचिए कि जब वो आत्मा आप में बसा हुआ और आप अंधे को देख रहे हैं, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट आपके अंदर है। आप बोलेंगे मैं यही चाहता हूं प्रभु कि ये देखे। वचन यही कहता है, यदि उसका आत्मा जो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को, मरणशील शरीर को, मृत्यु को क्यों नहीं जिलाएगा? उससे वो रैप्चर क्यों नहीं कर सकता? जैसे यीशु उठाया गया, वैसे वो आपको क्यों नहीं उठा सकता? जैसे यीशु चमत्कार कर रहा था, वैसे वो आपके द्वारा क्यों नहीं कर सकता? जैसे यीशु बीमारों को छू रहा था, वैसे वो आपके द्वारा क्यों नहीं छू सकता? सोचिए, कल्पना कीजिए, इस पर विचार कीजिए, इस पर मनन कीजिए। अपने आप से बोलिए, सोचिए, यदि उसी का आत्मा, ग्लोरी टू गॉड, बहुत अद्भुत है। दिमाग नहीं काम करेगा यदि यीशु का आत्मा आपके अंदर है, यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। सोचिए, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ। निरंतर बोलिए, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ हूं। यदि मुझ में, सोचिए कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वही आत्मा है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया है। सोचिए, मुझ में पवित्र आत्मा है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। मुझ में पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। मुझ में पवित्र आत्मा जिसने यीशु के जिसने यीशु में होकर अंधे को आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध किया, मृतक को जिलाया और बंदियों को मुक्त किया। सोचिए, आपके अंदर वो आत्मा है। आप क्या नहीं कर सकते? आप क्या नहीं कर सकते? ग्लोरी टू गॉड, आप यीशु मसीह के समान हो गए। अब यीशु मसीह के समान हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के जीवन के सहभागी और वितरक, प्रार्थना का वचन का शिक्षक। यदि आपके अंदर वो आत्मा काम कर रहा है, आप क्या है? परमेश्वर के जीवन के सहभागी। आप वैसे है जैसे यीशु है, और वितरक, जैसे वो बांट रहा था चंगाई, हीलिंग, अंधों को आंखें, कोढ़ियों को शुद्ध करना, मरेओं को जिलाना, बीमारों को चंगा करना। आप उसके वितरक हैं। आप वो बांट रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप वो दे रहे हैं इस विश्व को, जिसके लिए आप इस विश्व में उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए, उसके विश्वास के अनुसार बुलाए गए। जिस दिन आपने उसको ग्रहण किया था, आप एक बीज थे, लेकिन जब आप उसमें बढ़ रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, सोचिए आप एक अच्छे वातावरण में, जिस तरीके से सही वातावरण में बीज को होना चाहिए, यदि आप सही वातावरण में हैं वचन के साथ, तो आप तना बनेंगे, आपकी डालियां निकलेगी, उसमें फूल आएंगे, उसमें पत्ती आएंगी और उसमें फल लगेंगे। और वो फल क्या होंगे? सोचिए मेरे प्रियो, वे फल स्वादिष्ट होंगे, वो खाने योग्य होंगे, ग्रहण करने योग्य होंगे। सोचिए, यदि हम में परमेश्वर के फल है तो वो फल बने रहेंगे,
वचन का शीर्षक कहता है आप परमेश्वर के जीवन के सहभागी और वितरक है। रोमियो अध्याय 8 वचन संख्या 11। ऊपर दिए गए हमारे आरंभिक वचन के संबंध में पूछने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। क्या पवित्र आत्मा आप में रहता है? उसके वचन को समझने के संबंध में एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, एक प्रश्न है अपने आप से पूछने के लिए कि क्या पवित्र आत्मा आप में रहता है। यदि उत्तर हाँ है तो इसका अर्थ है कि आप पवित्र आत्मा इसका उत्तर है कि पवित्र आत्मा ने आपके अब तक के मृत्यु के लिए तैयार या मृत्युग्रस्त शरीर को जीवन में बदल दिया है। आमीन। यदि पवित्र आत्मा आप में रहता है तो मृत्यु के द्वारा जो तैयार किया गया है, बीमारी, श्राप, रोग, दुर्बलता, अंधकार, जिसके कारण मृत्यु शरीर में आएगी। सोचिए, यदि मान लो आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो मृत्यु उसके द्वारा शरीर में आएगी। यदि शुगर है तो मृत्यु उसके द्वारा आएगी। यदि हाई फीवर है तो मृत्यु उसके द्वारा आएगी। यदि आपके अंदर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हार्ट में तकलीफ है तो मृत्यु उसके द्वारा आएगी। दर्द है तो मृत्यु उसके द्वारा आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है कि अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप में पवित्र आत्मा रहता है। यदि उत्तर हाँ है तो इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा ने आपको अब तक के मृत्यु के लिए तैयार या मृत्युग्रस्त शरीर को जीवन दे दिया है। मृत्यु के लिए तैयार शरीर, बीमारी, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दुर्बलता को क्या दे दिया है? जीवन। पवित्र आत्मा ने उसको बदल दिया है। उस मृत्यु की संभावना को, उस मृत्यु के लाने वाले उस रोग को, उस परिस्थिति को, उसके ड्यूरेशन को बदल दिया है। वो सिचुएशन बदल दी गई है। उसकी जगह क्या ला दिया गया है? जीवन। उसके द्वारा पवित्र आत्मा का जीवन आपके अंदर ला दिया गया है। ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आपके शरीर में कोई मृत्यु नहीं। मृत्यु का कोई सिपाही, मृत्यु का कोई एक्टिविटी, मृत्यु का कोई सिम्टम्स, शुगर, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हेपेटाइटिस, हैजा, चेचक, टिटनेस या पीलिया या मलेरिया, कुछ भी आपके शरीर के अंदर काम नहीं करेगा। वो बदल दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन आप में काम करता है। आमीन। उसने कहा मैं जीवन हूं। उसका जीवन आप में काम करता है। पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है। जीवन